हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसके अंदर आज हमारे पास सेकंड चैप्टर है राजस्थान भौतिक विभाजन। यानी आज हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राग ऐतिहासिक काल इन पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था। यानी ये कह रहा है, जब पाषाण काल था ना, जब सारा का सारा संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसको हम पेंजिया कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं रे? पेंजिया कहते हैं। और इसके चारों ओर सागर, पैंतालास सागर था। यानी जो पेंजिया के चारों ओर का जो सागर था उसको हम क्या कहते थे? पैंतालासा सागर कहते थे। और उसके बाद में पेंजिया के दो भाग बने। उसके बाद में क्या हो गया था? पेंजिया के कितने भाग बन गए थे? दो। एक का नाम था अंगारा लैंड यानी उत्तरी भाग, दूसरा हो गया था गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग। यानी पेंजिया दो भाग के अंदर विभाजित हो गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर। और इनके मध्य तैतीस सागर था, और इनके बीच में क्या बन गया था? तैतीस सागर। राजस्थान में गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई राजस्थान में गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर के क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भागों में बांटा। यानी राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेश के अंदर वीसी मिश्रा थे। इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। इसको राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। अब ये 7 भाग कौन कौन से थे? आइए हम चर्चा करते हैं। पश्चिमी सूक्ष्म मरुस्थल, अर्ध सूक्ष्म प्रदेश, नहेरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश व चंबल बिहार प्रदेश। यानी इन 7 भागों के अंदर इनको अलग अलग बांटा गया था। किसके अनुसार बांटा गया था? वीसी मिश्रा के अनुसार। फिर इसके बाद में हरिमोहन सक्सेना, कौन थे? हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। तो वर्तमान में यही पढ़ते हम। किसने बांटा था? हरिओम सक्सेना ने। 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, देखो ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है राजस्थान के मैप के अंदर। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये रहा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में आ गए दक्षिण पूर्वी प्रदेश, आ गए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनके बनने का क्रम क्या था? यानी सबसे प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में नंबर आता है दूसरा प्राचीन के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी। तीसरा नंबर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो सबसे नवीनतम है मरुस्थलीय प्रदेश। कौन है? मरुस्थलीय प्रदेश। अगर आपको इनका युग पूछे तो युग के अंदर आपको बेटा ध्यान रखना है, प्लेस्टोसिन प्लेस्टोसिन किसके अंदर आता है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। प्री कैम्ब्रियन किसके अंदर आता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर। प्लेस्टोसिन प्रारंभिक किसके अंदर आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। दक्षिण पूर्वी पटेर के अंदर आते हैं क्रेटेशियन। कौन आता है? क्रेटेशियन। अब इसमें से इंपोर्टेंट है क्षेत्रफल, यानी इनका क्षेत्रफल ध्यान रखना है। मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। अरावली पर्वतीय प्रदेश का है 9%। कितना है? 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 23%। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इनका क्षेत्रफल है 6.89%। कितना है? 6.89% है। जनसंख्या ध्यान रखना है, अरावली मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या कितनी है? 40%। इंपॉर्टेंट बात है। अरावली के अंदर कितनी है? 10%। कितने प्रतिशत जनसंख्या? 10%। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर है 39%। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके अंदर जनसंख्या है 11%। कितनी जनसंख्या? 11% है। भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा, अब आपको बताना भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा बताना है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके अंदर आते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान। दक्षिण पूर्वी पठारी, ये भी किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब ये इंपॉर्टेंट है अवशेष, इनका अवशेष ध्यान रखना। मरुस्थलीय प्रदेश किसका है? 33 सागर का अवशेष है। अरावली किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 सागर किसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये भी किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बेटा आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 7000 वर्ष पूर्व प्लिस्ट प्लिस्टोसिन हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। पहले के तो ध्यान रखना, पहले राजस्थान के अंदर क्या वनों की उपस्थिति ज्यादा थी, परंतु अब यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? भारत में। ये भारत के पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। यानी ये भारत के 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन-कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंदर ये क्या है? फैला हुआ है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। यानी जो संपूर्ण थार मरुस्थल है इसका 62% अकेले राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में मरुस्थलीय जिले, यानी आपको ध्यान रखना, राजस्थान में मरुस्थलीय जिले, राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जिले कितने? 16। कितने जिले हैं? 16 जिले हैं मरुस्थलीय जिले। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जालोर। ये 16 जिले हैं जिसको हम बोलते हैं राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं। मरुस्थलीय जिले कितने हो गए हमारे पास? 16। अब देखिए, अरावली के पश्चिम में स्थित 17 जिले हैं। कितने जिले? अरावली के पश्चिम के अंदर कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। अभी हमने पढ़ा था कि भाई मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जिले कितने आ रहे हैं? 16। अरावली के पश्चिम में जिले कितने? 17। सिरोही अरावली के पश्चिम में है। सिरोही कहाँ पर है? अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। लेकिन ये मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। यानी मरुस्थल का लगातार विस्तार बढ़ रहा है। किधर जा रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। किधर जा रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 61.11% यानी लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है। यानी राजस्थान में 61.11% यानी लगभग 2/3 भाग पर क्या है? रेगिस्तान है। तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्यतः ढाल, यानी जो हमारे पश्चिमी मरुस्थल है ना, मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल है ना, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम की ओर है। पूरी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर है। तथा दक्षिण भाग की ऊंचाई 150 मीटर है। तथा दक्षिणी यानी थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। यानी इसका कहने का मतलब है, जो हमारे थार का मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है ना, इनका समुद्र तल सबसे कम ऊंचाई पर है। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के मरुस्थल में गिरे थे। यानी जो पिछले 1 दशक के अंदर जो सर्वाधिक उल्कापिंड गिरे ना, वो थार के रेगिस्तान के अंदर गिरे थे। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सबसे आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल प्रदेश है। ये भी बात अच्छी बात है कि भाई थार का मरुस्थल है ना, ये विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी यहाँ पर रहती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ अवसादी चट्टान पाई जाती हैं जिनमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। जिनके अंदर क्या पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम। ये सवाल अभी लैब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ है कि यहाँ पर अवसादी चट्टान पाई जाती हैं जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्या है? प्रदेश है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुद्र क्षेत्र कहा है। वे चीनी यात्री एवेंगसान ने इस प्रदेश को गुजरात कहा। क्या कहा है? गुजरात कहा है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तारी, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। अब इनका कहने का मतलब है, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तारी, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट बातें हैं इसके लिए। कौन सा गांव? जैसलमेर का नाचना गांव क्या है? प्रसिद्ध है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। यानी 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये कह रही है, ये मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का ये क्या करते हैं? निर्धारण। कौन करते हैं? 50 सेमी वर्षा रेखा। सेमी मतलब सेंटीमीटर। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है।